ये हमारे पेशेंट राधे श्याम हैं जिनको मैंने दिल्ली में ऑपरेट करा था तकरीबन आई थिंक वाज 30 दिसंबर 30 दिसंबर में ऑपरेशन ऊपर करा चलाने था। की कोशिश करिए और राधे इनके साहब। बिल्कुल ऊपर मूवमेंट्स चलाइए। नहीं थे। आप नहीं चल देख रहा। रहे हैं कि इनके अपवर्ड मूवमेंट नीचे। बिल्कुल नहीं थे। डाउनवर्ड मूवमेंट्स और साइड मूवमेंट्स भी अच्छे थे इनवर्ट्स। इनके। और इनको फुट ड्रॉप जो है 30 ईयर्स पुराना था, 30 साल पुराना फुट ड्रॉप था। और इनका हमने अब ऑपरेशन के बाद जो रिज़ल्ट्स हैं, एक छोटा सा रिकवरी वीडियो हम लोग अब आपको दिखाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको बस ये बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो बैठे हुए हैं ये मेरे बहुत ख़ास पेशेंट है जिनका नाम राधे श्याम है। और ये दिल्ली में मैंने ऑपरेट करा था इनको। और इनको जो फुट में प्रॉब्लम थी, राधे श्याम राइट फुट था लेफ्ट फुट था? लेफ्ट लेफ्ट। फुट सर। हाँ, तो लेफ्ट फुट में इनको ऑपरेशन हम लोगों ने किया था। और इनका जो फुट ड्रॉप था इट वाज अभी तक मेरे ख्याल से इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुट सर्जरीज जिसमें पैरालिटिक डिफॉर्मिटी थी जो मैंने करी। और मेरे ख्याल से इतनी ओल्ड केस अभी तक कहीं जर्नल में भी, और मुश्किल से कहीं पब्लिकेशंस भी नहीं हुए हैं इसके। इट हैज़ बीन 30 ईयर्स, मोर देन 30 और 30 ईयर्स हो गए थे एग्जैक्टली। 30 इयर्स हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो 30 साल से इनको फुट में ये फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम थी। तो एक बार राधेश्याम, ये शुरू कैसे हुआ था? आपको पता कब चला था कि फुट ड्रॉप है? देखिए, मल्टीपल इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। एक बार मैं गिर गया था, उसके बाद फिर वापस नॉर्मल रिकवर हुआ। उसके बाद साइकिल के अंदर चला गया पैर, तो वहां कट गया जॉइंट के पास। फिर एक बार हम्म। पीछे कट गया। मतलब बचपन में 3-4 बार मेरे साथ एक्सीडेंट हो चुका। तो उसके बाद से 30 साल से आप अपना पैर जो है अपना, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी, ऊपर नहीं ले जा पा रहे थे पंजे को अब? हाँ, मतलब मैं ऊपर नहीं ले जा पाता था, लेकिन मैंने कभी स्प्लिंटर या कुछ भी यूज नहीं किया। मैं नॉर्मली खेलता था, नॉर्मली चलता था। बस मुझे ओके। पैर थोड़ा सा उठता था। और अगर मैं विदाउट शूज चलता तो मुझे काफी दिक्कत होता था। लास्ट हम्म 9 और 10 मंथ मैं, मतलब काफी दिक्कत होने लगा था। पैर मेरा छोड़ दे रहा था, मतलब छोड़ना इन सेंस कि वो काम करना हम्म। चलते चलते छोड़ दे रहा था। मैं गिरने जैसा हो जा रहा था, मतलब गिर भी जा रहा था। सही है। तो तो फाइनली आपके पास बेसिकली, मैं आया इसके बाद। हाँ, तो वो तो आप मुझे मिले, मुलाकात हुई थी मेरे ख्याल से। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इनका मैंने अभी वीडियो पब्लिश नहीं करा था क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे दिल्ली में ऑपरेट करा था इनका। और इनका फुट में जितने भी पुराने वीडियोस आप लोग सब देखते हैं कि जिनका मूवमेंट्स बिल्कुल ऊपर नहीं जाता है, एकदम सेम डिफॉर्मिटी थी राधे श्याम साहब को, कि पैर एकदम ऊपर बिल्कुल नहीं जाता था, इनकी फिंगर्स भी ऑलमोस्ट ड्रूपिंग थी। अच्छी बात ये थी कि इनके नीचे वाले मूवमेंट्स और साइड मूवमेंट्स काफी स्ट्रांग थे। और इसलिए मैंने इनको बोला कि आप सर्जरी कराइए, क्योंकि जितनी भी सर्जरीज पेशेंट्स में हुई हैं जिनके पास डाउनवर्ड मूवमेंट्स और अंदर वाले मूवमेंट्स हैं, उन सब में सक्सेसफुल हुई हैं। और हम लोगों ने इनकी सर्जरी जो करी थी 1 जैन में करी थी राधेश्याम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं, तीस फर्स्ट। तीस दिसंबर को की थी सर, तीस अच्छा, दिसंबर 30 दिसंबर में हमने इनकी सर्जरी करी थी लेफ्ट फुट में, जिसमें हमने मल्टीपल टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज करी हैं। प्री ऑपरेटिवली मैंने वीडियो थोड़ा बहुत शूट करा था, लेकिन वो मैं पोस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन ये अब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 महीने हो रहे हैं अब सर्जरी को। और राधेश्याम, सर्जरी में एक्सपीरियंस क्या था? क्योंकि बहुत पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मेरे पास जो मरीज आते हैं 20 ईयर्स ओल्ड, 15 साल पुराने, 5 साल पुराने, तो क्या मतलब आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब अ, उनको तसल्ली देने के लिए कि इट्स ड्यूरेशन इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम? बिल्कुल सर, मैं बता सकता हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने मल्टीपल हॉस्पिटल विजिट किए, बहुत सारे लोगों से मिला। कुछ हम्म डॉक्टरों ने मुझे सजेस्ट किया कि जब तुमने इतने साल गुजार चुके हो तो टेंडेंट ट्रांसप्लांट तो है ऑप्शंस, लेकिन इतने गैप हो चुके हैं कि हो सकता है कि तुम्हारा रिकवरी 40% 50% से ज्यादा ना हो। तो सजेस्ट उन्होंने किया कि यूज करो। उन्होंने हम्म मुझे एफआरओ के लिए भेजा, अलग अलग जगह भेजा। लेकिन फाइनली मैं जब आपका कहीं से वीडियो देखा और मुझे किसी ने सजेस्ट किया, तो मैं आपसे मिला दिल्ली में। और जब मैं हम्म। आपसे मिला, देखते के साथ ही बता दिया कि आपका नीचे का मूवमेंट और लेफ्ट साइड का मूवमेंट सही है। तो 90 80 90% रिकवरी आ सकता है। तो बस मैंने डिसाइड कर लिया कि चलिए, जब पॉसिबल है तो मैं करवाता हूँ। हाँ, हाँ, ऑपरेशंस के और लिए जब मैं डरा हुआ था, क्योंकि हम्म। पहला एक्सपीरियंस था ऑपरेशन का। और सही में मुझे कोई फील तो नहीं हुआ ऑपरेशन के बाद, लेकिन ऑपरेशन के दरमियान। लेकिन आफ्टर ऑपरेशन
काफी पेन था, ये आपको पता ही है, रात तक मैं बहुत हाँ परेशान हाँ रहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, थोड़ा बहुत ये फर्स्ट 24 आवर्स ऑपरेशन के बाद थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, और हर बस मरीज के लिए 6 और 7 डिफिकल्ट होता आवर्स थोड़ा सा डिफिकल्टीज था, है। उसके बाद एग्जैक्टली नॉर्मल हो गए। एग्जैक्टली। तो इट्स ये बड़े ऑपरेशंस होते हैं, काफ़ी स्किल्स काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए होता है इस ऑपरेशन में। और सर 3 आवर 2.5 और 3 आवर्स की सर्जरी होती है ये। तो थोड़ा बहुत पेन ऑपरेशन के बाद होता है, लेकिन ऐसा पेन नहीं होता कि अनबेरेबल हो मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सर्जरी बहुत स्मूथ हो गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अम, राधे श्याम, आप अगर मूवमेंट अपना फुट का दिखा सकते हैं तो एक बार बता दीजिए एक बार। बिल्कुल ठीक है। तो इनका लेफ़्ट फुट में प्रॉब्लम थी, और आप लोग देख रहे हैं इनका लेफ़्ट फुट जो पहले था, पहले बिल्कुल ड्रूपिंग था और उनकी एड़ी बिल्कुल टच नहीं होती थी। नाउ यू कैन सी कि अगर लेफ़्ट फुट में आप फोकस करेंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा फुट में फुट ड्रॉप है और कौन से में पैर नहीं है। इन बिल्कुल लेफ़्ट फुट वैसे ही चल रहा है जैसे राइट फुट चल रहा है। इनका हील पहले आ रहा है फ्लोर पे और फिर आगे का पंजा आ रहा है, जो कि एक नॉर्मल गेट होता है। हम सब लोग नॉर्मली चलते ऐसे ही हैं। एक्सलेंट एक्सलेंट राधेश्याम, एक्सलेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो गुड। तो इट इज़ गोइंग नाइट, मूवमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, और ये अभी 2 महीने हुए, 2 मंथ में काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री मूवमेंट्स हैं। ऊपर भी अच्छे से जा रहा है और नीचे भी अच्छे से जा रहा है। तो आई थिंक द रिजल्ट्स आर वंडरफुल राधेश्याम, और ये आने वाले वक्त में और स्ट्रॉन्ग होंगे मूवमेंट्स। ठीक है, गुड, थैंक यू सो मच राधेश्याम। तो ओके। राधेश्याम, तो प्रॉब्लम बस थोड़ी बहुत ये होती है कि कुछ मरीजों में 6 महीने तक ये स्वेलिंग आएगी जाएगी, क्योंकि एक तरह से हमने पूरी मसल्स रिवर्स करी है, आगे की तरफ ले आए हैं। थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है ये फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स में। और डिफिकल्टीज का मतलब ये नहीं कि बहुत डिफिकल्टीज, डिफिकल्टी का मतलब ये है कि थोड़ी स्वेलिंग की वजह से थोड़ा परेशान रहते हैं पेशेंट्स। तो वो ऑन एंड ऑफ आएगी। अगर स्वेलिंग आती है तो आप बस पैर हल्का से ऊपर रख लीजिएगा, और कभी कभी बिल्कुल मैं अगर यही दर्द, फॉलो करता हूँ सर। बस, और दर्द अगर होगा तो टैबलेट बहुत रेयरली खाइए, क्योंकि पेन किलर से टेंडन की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो आई डोंट वांट, नहीं नहीं, मैं मैं, पेन किलर तो खाता ही नहीं हूँ सर। बस बस मैं चाहता हूँ मेरे पेशेंट्स पेन किलर ज्यादा कम से कम लें। ठीक है। बिल्कुल। तो और कुछ राधेश्याम, कुछ पूछना है या कुछ सजेशन देना है, जो मरीज परेशान है इससे? नहीं नहीं सर, मैं यही कहूंगा हाँ कि जब अगर रिस्क लेना है तो ले लेना है बस। विश्वास हाँ, करना है आप पे या डॉक्टर पे। कोई भी या डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि टेंडन ट्रांसप्लांट, तो ये सक्सेस है। मेरे लिए तो हाँ, 100% सक्सेस है, मैं मानता हूँ इस चीज को। एग्जैक्टली, मैं भी यही बोलने चाह रहा हूँ कि जो पेशेंट्स इस परेशानी से गुजर रहे हैं, इट्स अ लाइफ चेंजिंग ऑपरेशन। इट्स एक्चुअली अ लाइफ बिल्कुल चेंजिंग definitely। ऑपरेशन, क्योंकि मैं तो भूल पेशेंट्स, गया कि मेरा पैर खराब भी था। अब जब मैं नॉर्मल चल रहा हूँ तो मुझे खुद हाँ, फील हो रहा है, मैं डेली बना रहा हूँ अपना, देख कर रहा हूँ डेली पूरी। पिछले 4 का, मतलब काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है। और आपका तो एक पैर था राधेशा, मैंने एक दो मरीज के दोनों पैर ऑपरेट करे, दोनों सही हुए हैं उसके। तो ही इज लाइक सेवेंथ हेवन में। मतलब उसके लिए तो चमत्कार है सर। मतलब हाँ, मैं क्या बताऊं। वो तो ऐसा खुश घूम रहा है, एंड ही इज ओनली 20 ईयर्स एज, दोनों पैर थे उसके। उसका भी अभी एक ऐसे ही, मैं जैसा आपका लिया है मैंने, उसका भी ऐसे करने वाला हूँ। ये तो 20 ईयर कुछ एज नहीं है मेरा, तो समझिए मैं इतने इस एज में जाकर हाँ, करवाया हूँ। ये तो कि ज्यादा ज्यादा और 20 ईयर्स मेरे पास था। एग्जैक्टली exactly. तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट, पहली तो बात ये, एज इज नेवर अ क्राइटेरिया। अगर आप 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के भी हो, और अगर आपको फुट की प्रॉब्लम है, आप लोग ऑपरेशन करा सकते हैं। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। और दूसरी चीज मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ, अगर फुट ड्रॉप आपका 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, 30 साल पुराना है, आप उससे भी परेशान मत होइए। अगर आप बेहतर होना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल ऑपरेशन कराइए, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात इस ऑपरेशन में ये होती है, आपके पुराने मूवमेंट्स जो है वो आपके वैसे के वैसे ही रहते हैं। आप या तो बेटर होंगे या आप बहुत बेटर होंगे, दो ही चीज़ें होती है बिल्कुल इसमें। एंड लकली एंड थैंक गॉड विद कि राधेश्याम, आपके मूवमेंट्स बहुत अच्छे आ गए हैं। एंड बिल्कुल क्योंकि हमारा काम सिर्फ करने वाला होता है, और सही करने वाला इज ऑलवेज गॉड। बिल्कुल। आपने मुझे कहा था कि अब डिपेंड करता है, मैंने ऑपरेट कर दिया है, सब कुछ हाँ, परफेक्ट है, लेकिन आइडिया तो नहीं है कि कितना परसेंट आएगा और कब आएगा। एग्जैक्टली exactly. तो मैं इतना यकीन दिला सकता हूँ कि मैं काम अच्छे से अच्छा करूंगा, बाकी सही करने वाला भगवान होता है। ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू फॉर गिविंग योर
प्रेशियस टाइम राधे श्याम, थैंक यू सो मच, है ना। एंड थैंक और यू ये सर, वीडियो थैंक यू। ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू बिल्कुल सो सर। मच। अगर ये वीडियो आप पहले नहीं बनाते तो मैं कभी भी नहीं देखता। मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल विजिट कर चुका था, मेरे पास था, मैं रिसोर्स भी था, मुझ में मैं करवा सकता था, लेकिन समझ मुझे ना रहा हूँ मैं। प्रॉपर सजेशन और फीडबैक नहीं था, रिव्यू किसी हम्म। का नहीं था। जब मैंने देखा आपका रिव्यू और आपका फीडबैक हम्म। मल्टीपल था, तो मुझे समझ में आया कि इनसे तो मेरा काफी अच्छा कंडीशन है, तो मैं क्यों ना करवाऊं। नहीं नहीं, क्योंकि सही है, कहीं भी सही है। कहीं पता नहीं चलता है कि डॉक्टर ने किस तरह का ऑपरेट किसको किया, और नहीं, उसके बाद बिल्कुल। उसका क्या इम्प्लीकेशन था और वो कैसे रिकवर। वो नहीं, पहला पेशेंट वीडियो के मैंने आप। रिव्यूज बहुत जरूरी होते हैं, पेशेंट के रिव्यूज के ऊपर ही लोगों को जाना चाहिए, और जो एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है उसी से कराना भी चाहिए हर चीज, तो आई आई बिलीव इन दैट। चलो, थैंक यू सो मच राधे श्याम फॉर गिविंग योर थैंक यू, टाइम। ओके, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। नमस्ते, नमस्ते। यू।